what are the terms associated with probability. Starting with the first part, in order to understand probability, the first is a random experiment. That is very important. ये समझना चाहिए पहले कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, उसके बाद धीरे धीरे सबको क्लब करके हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज प्रोबेबिलिटी. रैंडम एक्सपेरिमेंट इज एन एक्सपेरिमेंट ओके विच इज परफॉर्म्ड. मतलब एग्जाम्पल, मेरे पास 4 कॉइन्स है, मैं 4 कॉइन को टॉस करता हूँ. इट्स अ रैंडम एक्सपेरिमेंट. मेरे पास एक पेन है एंड देर आर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास. ये पेन मैं एक स्टूडेंट पे फेंकता हूँ. सो थ्रोइंग ऑफ अ पेन इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट. मेरे पास कार्ड्स है, 52 कार्ड्स होते हैं ना अपने पैक ऑफ कार्ड्स में. कार्ड्स में से फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड्स और फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स मैं 3 कार्ड को सिलेक्ट कर रहा हूँ. दैट्स अ रैंडम एक्सपेरिमेंट. सो एनीथिंग विच आई परफॉर्म, इट्स एन एक्सपेरिमेंट एंड इट्स जस्ट रैंडमली. चीटिंग नहीं करने का. ओके, बायसिंग नहीं चाहिए मेरे को. बायस का मतलब चीटिंग, अनबायस का मतलब प्ले विथ अ प्योर नेचर. ओके, नो चीटिंग एट ऑल. देन देर इज अ डाई, या देर आर 2 डाइस. मैं 2 डाइस को रोल करके फेंक रहा हूं. इट्स अ रैंडम एक्सपेरिमेंट. सो एनीथिंग विच आई परफॉर्म और विच आई कैरी आउट, ओके, इट्स एन एक्सपेरिमेंट. रैंडम क्यों? बिकॉज इट्स अनबायस्ड, नो चीटिंग इज अलाउड, आई एम जस्ट परफॉर्मिंग इट नेचुरली. समझा कि नहीं? व्हाट्स एन एक्सपेरिमेंट? सो इट इज सम experiment which is carried out. Unbiased, with unbiased nature. No predetermination. कभी कभी हम लोग खेलते हैं ना कि 10 कार्ड में से बताओ कि राजा कौन होगा. हम लोग को पता है कि ये कार्ड के ऊपर है ना थोड़ा गंदा पेन का मार्क आ गया है, वो ही राजा है, तो मैं वही सिलेक्ट करता हूँ. ऐसे चीटिंग नहीं करने का. ठीक है. सो दिस इज फर्स्ट पार्ट, रैंडम एक्सपेरिमेंट. द सेकेंड पार्ट विच वी अंडरस्टैंड अबाउट दिस इज अ सैंपल स्पेस और अ सैंपल सेट. either you can see a sample set or you can see a sample space. Okay, it is the total number of outcomes. It is the total number of possibilities or you can say total number of results or you can say the total number of outcomes. That is sample space. For example, मैं 2 coins को toss कर रहा हूँ. What is the sample space? The answer is HH, HT, TH, TT. मतलब I think you've heard about this. HH मतलब दोनों coins के ऊपर heads आए हैं. HT का मतलब first coin पे head, दूसरे coin पे tail. TH का मतलब vice versa, first coin tail, second coin head. TT का मतलब both the coins show tails. उससे ज़्यादा possible है ही नहीं. Another example, a very simple basic I am explaining. एक डाई है, ओके, वो डाई को मैं रोल करके फेंकता हूं. टोटल नंबर ऑफ चांसेस क्या हो सकते हैं, और आई वुड रादर से टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं? 6. आइदर अपर मोस्ट फेस ऑफ द डाई पे 1 आएगा, 2 आएगा, 3, 4, 5 और 6. एनी वन ऑफ देम कैन कम. सो दैट इज नथिंग बट अ सैंपल स्पेस. उससे ज्यादा पॉसिबिलिटीज हो ही नहीं सकते हैं. समझा? चांस ही नहीं है, अलाउड ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है. ओके, सो द टोटल नंबर ऑफ केसेस और रिजल्ट्स और आउटकम्स और पॉसिबिलिटीज इज नथिंग बट अ सैंपल स्पेस. वी represented by S. That is the symbol which we use. Then the third is an event. Event, it is the outcome which arrives or which is needed. The needed output, needed outcome, needed case. मतलब क्या समझा नहीं मैं? एक डाई का ही एग्जाम्पल लेते हैं. मैंने जब डाई को रोल किया, सैंपल स्पेस में 1 2 3 4 5 6 केसेस आ सकते हैं टोटल. आई टेल यू, फाइंड द प्रोबेबिलिटी of getting a prime number.
प्रोबेबिलिटी तो दूर की बात है, पहले तो मुझे बताओ इवेंट क्या चाहिए मुझे, आई वॉन्ट अ प्राइम नंबर. सो इवेंट क्या है, इट इज द आउटकम विच इज नीडेड. वॉट इज नीडेड, प्राइम नंबर्स आर नीडेड. मुझे बताओ डाई पे 1 से 6 तक नंबर्स में हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर दे एंड विच आर दे. द प्राइम नंबर्स आर 2, 3 and 5. So can I say event is nothing but getting a prime number, right? And कितने cases थे ऐसे, 3 cases थे. So that is an event, something which is needed in the experiment. Sure? अच्छा, और जब ये दोनों को तुम लोग मिलाओगे, event and sample space को, you get probability. So probability is the outcome. It is the chance, not outcome, it is the chance of getting the outcome. कितना चांस लगता है कि इंडिया ये मैच जीतेगा? हम लोग बोलते हैं ना इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में फाइनल्स का मैच चल रहा है. ओके, इंडिया 100 रन्स पे 3 विकेट है एंड से 300 रन चाहिए जीतने के लिए, 300 रन आर रिक्वायर्ड टू विन. तो हम लोग फ्रेंड को पूछते हैं क्या लगता है, क्या जीतेगा नहीं जीतेगा? तो फ्रेंड बोलता है ना 40% चांस लगता है, मतलब 40% इंडिया जीतेगा, 60% ऑस्ट्रेलिया जीतेगा. सो कैन आई से 40% मतलब 40 अपॉन 100. 100 इज द टोटल एंड 40 मतलब द चांस दैट इंडिया विल विन इज 40. अनदर एग्जाम्पल, ये पेन है, I've repeated this example but you'll like it. There are 50 students in the class. ये पेन में फेंकता हूँ ऐसे. What is the chance that Bablu, who is sitting as a student in the class, will receive that pen? अच्छा, पूरे क्लास में बबलू नाम का एक ही लड़का है, उसके पास ही ये पेन जाएगा. उसका क्या चांस है, उसका क्या गारंटी है? द चांस इज 1 out of 50. तो एक ही लड़का है एंड टोटल कितने बैठे हुए, 50 लड़के बैठे हैं. सो द प्रोबेबिलिटी इज 1 upon 50. आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग? सो चांस मतलब what is the possibility that one particular person or some particular individuals only get it out of the total. Total मतलब क्या, sample space. And chance जो needed है उसको event बोलते हैं. तो needed upon total is the probability. So I can say probability P is equal to needed event, to be very precise, upon the sample space. Event is E and sample space is S. That is P. But this is just an explanation. While solving the sums now, we don't account or we don't consider sample space, event and probability. We write it this way. We consider N of S. We consider N of E, and out here we consider P of E, जिसका फॉर्मूला is N of E upon N of S. अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? This is the formula actually. This is just an explanatory part. Formula to be used in the examination is this. N मतलब number, S मतलब sample. नंबर ऑफ सैंपल्स नहीं, वो तो बहुत सारे हैं दुनिया में, है ना. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस. प्लीज प्रोनाउंस विथ मी. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस का मतलब एन ऑफ एस है. व्हेन आई गेव यू एन एग्जांपल दैट आई रोल अ डाई, कितने एलिमेंट्स थे? देखो डिफरेंस देखो, एक लिख ही देता हूं वरना तुम लोग भूल जाओगे, भरोसा नहीं आता है मेरे को. वन डाई इज रोल्ड. लेट्स टेक एन एग्जांपल. One die is rolled. अच्छा, इसमें I will start with the sample space. Sample space is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, but N of S, number of elements in sample space is 6. ये याद रखना. तो N of S मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, व्हेन यू काउंट इट इज 6. इसके बाद व्हाट इज द इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर? इवन नंबर. सो आई कैन से E स्टैंड्स फॉर
event of getting even number. सो कितने हैं पहले अपना सेट लिखो. सेट ऑफ ई में 2, 4 and 6 and the number of elements in the event, there are 3 elements 1, 2 and 3. ऐसे करते हैं. ठीक है, ये तीनों चीज लिखने के एस एन ऑफ एस, ई एन ऑफ ई. पहले ई को मैंने ये सेट फॉर्म में लिखा एंड देन एन ऑफ ई, और इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ई. प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का फॉर्मूला इज एन ऑफ ई number of elements in the event upon total number of elements in the sample set. So 3 upon 6, the answer would be half. Sure? This is the way you follow all the questions. So this is just an example I gave you, and now you have understood that what exactly is probability. So n of e upon n of s is nothing but probability of e. Now remember one thing very crucial. There is a condition out here. Probability of an event will always lie between 0 and 1. This is a condition. मतलब probability का आंसर हमेशा 0 और 1 के बीच में ही आएगा. 1 से ऊपर नहीं जा सकता है, 0 से नेगेटिव साइड पे नहीं जा सकता है. 0, 1 हो सकता है. So the minimum value probability can take is 0. It is like 0%. And 1 it is like 100%. So that is the range of probability. This is the first condition. So probability can never be negative. हो ही नहीं सकता, allowed ही नहीं है. Okay, so this was the first part of probability. After this we will study, and obviously we've seen an example as well. The next part which we studied are the types of events. बहुत सारे हैं. There are 12, 13. But जो required है ना अभी हम लोग वही पढ़ने वाले हैं. The events, few important ones I'm saying. The first one is union. I hope you have heard about this. Yes, of course. इसको union बोलते हैं. A union B. Union मतलब united. सब आएगा. Everything will come. So when you gather them, when you collect them, entire universe should come. मतलब क्या, एक सिंपल बताता हूं. दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी. इफ आई राइट ए यूनियन बी, इट इज गोइंग टू बी एडिशन ऑफ बोथ दिस प्लस दिस. तो हमेशा याद रखो, यूनियन का मतलब इट्स एज गुड एज एडिशन, एंड यूनियन कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय द वर्ड और. So either you say union, समझने के लिए इधर यूनियन बोलो या प्लस बोलो या और बोलो, मतलब सेम ही होता है. अपने समझने के लिए बोल रहा हूं. So this is a highlighter. Either you can say plus or you can say union or you can say or. They come out to be the same meaning. So this was about union. Both of them will come together. Intersection. Intersection मतलब we represent it this way. A intersection B. Intersection मतलब common region. ये जो दोनों के बीच में है ना, that is your intersection. Okay. Union में this diagram is not a good diagram. I should have given you this as the diagram. It's more appropriate. वो खाली एक समझाने के लिए बोला था तुम लोग को. This is like A union B. That's more appropriate. पूरा आ गया universe. Intersection में common region only. So you can remember this as the common region. Fine. Okay, now intersection में remember A intersection B is as good as A multiply by B. It is as good as A and B. So ये multiplication है ना, this I'll come to it after some time. इसमें एक कंडीशन है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स का कंडीशन, वो बाद में आता हूं मैं. बट याद रखो, इंटरसेक्शन बोला, एंड बोला, या तो मल्टीप्लाई बोला, they come out to have the same meaning.
Okay, so this is the intersection of events. Then the third type of events, we say complement of an event. कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स भी बोलते हैं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट मतलब जो नहीं है उसके अलावा बाकी सब. समझा नहीं ना, ठहरो. एग्जाम्पल, से दिस इज सेट ए, ये सर्कल इज सेट ए. तो ए के अलावा बाकी जो बाहर का पार्ट है ना, बाहर का रीजन है, उसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डैश. So complement can be written as a dash or it can be written as a bar. Okay, these are the two ways of writing a complement. So इसको बोलेंगे it is complement of A, or you can also say not of A. A के अलावा बाकी सब कुछ, उसका मतलब होता है complement. And we have a formula from this diagram only. P of A, that is probability of A plus probability of A dash is equal to 1. ये कहाँ से मिला फॉर्मूला? कॉमन सेंस है. आई हैव टोल्ड यू प्रोबेबिलिटी में मैक्सिमम आंसर इज 1. दैट मीन्स मैक्सिमम, देखो ना, ये पूरा यूनिवर्स है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, तो ये पूरे का आंसर इज 100%. 100% मतलब 1. So when you add both of them, obviously your answer is going to be 100%. That's 1. So P of A plus P of A dash is always going to be 1. ऐसा तुम लोग कुछ भी बना सकते हो. कैसे? देखो, I give you another diagram. This is A, this is B, and this is A union B. ठीक है. सो दिस शेडेड रीजन इज ए यूनियन बी पूरा. तो ऑब्वियसली जो बाहर का रीजन होगा, दिस रीजन ग्रीन वाला, isn't this going to be A union B the whole dash? डैश क्यों? क्योंकि वो उसका कॉम्प्लीमेंट है. अगर मैंने इसको नाम दिया C, पूरे को मैं एक अलग नाम देता हूं C, तो बाहर का रीजन वोंट इट बी C डैश. समझा के नहीं? एंड वापस दिस प्लस दिस, इसका प्रोबेबिलिटी इज गोइंग टू बी 1. सो इवेंचुअली आई कैन ऑल्सो से P of C प्लस P of C डैश इज 1. C के जगह पे A यूनियन B डालू ना, तो P of A यूनियन B प्लस P of A यूनियन B द होल डैश इज ऑल्सो 1. सेकेंड सेट ऑफ फॉर्मूला. और ऐसा ही मैं इंटरसेक्शन के साथ भी कर सकता हूं. सो वी हैव P of A इंटरसेक्शन B प्लस P of A इंटरसेक्शन B द होल डैश इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1. So 3 set of formulae we have studied with respect to the complement का concept. Okay, after this, after complement, we have the next type of event, the fourth one. It is mutually exhaustive events. Then the fifth is, I think, mutually exclusive events. Then the fifth is exhaustive events, and the sixth would be independent events. So let's start with pehle, mutually exclusive events. ओके, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब दे आर एक्सक्लूसिव, अलग ही है, कुछ समानता ही नहीं है वो लोग में, कुछ कॉमननेस नहीं है वो लोग में. दोज इवेंट्स आर नोन एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. फॉर एग्जाम्पल, आई कैन से दैट आई एम रोलिंग अ डाई रोल कर रहा हूं. वॉट इज द इवेंट ऑफ गेटिंग, से फॉर एग्जाम्पल, अ प्राइम नंबर? And this is the first part. And second, another person is driving a scooter. अरे अजीब है ये, इधर मैं खेल रहा हूँ और उधर वो स्कूटर चला रहा है, कुछ कॉमन ही नहीं है. They are completely altogether exclusive, different events only.
Nothing is common in between both of them. Another example, मैं एक ऐसे खाने का याद आया मेरे को, भूख लगी इसलिए खाने की थाली है, उसमें गुलाब जामुन है, रसगुल्ला है, ओके, एंड पूरी है, छोले है, बहुत सारी चीज़ है. आई एम ईटिंग रसगुल्ला स्टार्टिंग में, सो दैट इज एन इवेंट ऑफ ईटिंग. एंड माई फ्रेंड पप्पू, some of my friend पप्पू, he is sleeping. अरे वो सो रहा है and he is listening to the music while sleeping. Now there is no connection between him and me at all. Okay, and we both are completely out of the box. मतलब हम लोग के experiments भी अलग अलग ही है. वो कुछ और कर रहा है, मैं कुछ और कर रहा हूँ, है ना, तो कुछ कॉमन ही नहीं है. Such events are known as mutually exclusive events. Nothing is common. So you can say two things about mutually exclusive events. The first thing is that P of A union B can be separately written as P of A plus P of B. Q. Use your brains ना. मैं खाना खा रहा हूँ और मेरा फ्रेंड पप्पू सो रहा है. दोनों का जब मैं यूनियन करूंगा, यूनियन, try to mix and match both of them, possible ही नहीं है, but if you try to club, they can be separated. I can write it separately that I am eating or he is sleeping, something like that. Are you getting it? And ये लोग का intersection is going to be 0, null set. अच्छा, null set is written this way. There is something known as a null set also. I'll come to it after this. So there is nothing common between us, and जब भी common नहीं रहता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं null set. So these are the concepts of mutually exclusive events. From here you learn this formula. Union can be written as plus, जो मैंने already इधर आ जाओ एक मिनट. Union can be written as plus. I had already mentioned it out here. Okay. So it's a special form of mutually exclusive events. The fifth type of events, let's take this only. Null events or a null set, I'll say. Events नहीं लिख रहा हूँ, set. These are all few things I want you to get acquainted with. They are important terminologies in probability. अच्छा, null set में nothing common. कुछ समानता ही नहीं है. Okay, so such events are known as null set. Their intersection is 0. Either you can write this way or you can write with empty score. Okay, after this, the sixth one which we go with, null set के बाद कौन आता है? Exhaustive events लेते हैं. चलो, ओके, एग्जॉस्ट है. देखो ना, नाम देखो, एग्जॉस्ट. ये मैं एग्जॉस्ट हो गया, काम कर करके मैं एग्जॉस्ट हो गया, थक गया मैं. Look at the diagram which I make and you tell me what can it be done. This is a complete set, 100%. Let's say this is event A, probability of getting event A, and this is probability of getting event B. When they come together, they exhaust. मतलब I can say probability of A plus probability of B is equals to 1. Why? Use your brains. Let me write one more thing. A plus B is equal to sample space. Are you convinced with this? Check. ये पूरा सैंपल स्पेस है. नीचे का पार्ट A है, ऊपर का पार्ट B है. जब दोनों को ऐड करोगे, ऐड मतलब कैन आई ऑल्सो राइट इन टर्म्स ऑफ यूनियन. When you add both of them, you get a complete thing that is nothing but the sample space. And we know कि अगर मैंने इसको probability के फॉर्मेट में लिखा, इसका probability प्लस इसका probability and पूरे का probability is always going to be 1. So you have to be very precise while writing all these things. Okay? Sample space क्या है, number क्या है, probability क्या है, जरा ध्यान से लिखो, समझ के लिखो तो करेगा, तो क्लिक होगा. वरना कुछ भी लिख के आ जाओगे अनाप शनाप, ऐसे नहीं चलेगा. ठीक है? Okay. These are exhaustive events. Then seventh type of events are independent events.
even till date, I know so many professors, aged ones also, who don't know the difference between independent events and mutually exclusive events. Okay, if they know the difference, they can't teach. And even if they are teaching, students can't understand. This is how the things are. There are most of these professors. बहुत सारे I have come across in my life. Okay, देखो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स में बहुत सारी चीज़ें कॉमन है, बट दे आर कंप्लीटली डिफरेंट. हाउ? एग्जाम्पल लेने दो ना, बताता हूँ. इंडिपेंडेंट इवेंट्स में टू पीपल आर प्लेइंग चेस. आई एम प्लेइंग चेस एंड मेरा अपोनेंट इज ऑल्सो प्लेइंग चेस. सेम गेम खेल रहे ना, अक्ल चला. वी बोथ आर प्लेइंग चेस, सामने सामने. मैं एक चाल चलता हूँ, घोड़े की चाल. वो वजीर की चाल चलता है. नाउ लुक, वी बोथ आर कनेक्टेड टू द सेम एक्सपेरिमेंट, राइट? हम दोनों एक ही चीज कर रहे हैं, बट मेरा थॉट प्रोसेस पूरा अलग है, उसका थॉट प्रोसेस पूरा अलग है. सो कैन आई से आर थॉट प्रोसेसेस आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, बट वी आर एसोसिएटेड इन द सेम गेम. समझा कि नहीं? मैं अभी अभी तुम लोग मुझे बताओ, इसमें और इसमें क्या अलग है? इसमें भी याद है पप्पू और मेरा एग्जाम्पल. पप्पू सो रहा है, मैं खा रहा हूं. वी बोथ आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, बट इन दिस वी आर ऑल्सो आउट ऑफ द वे. मतलब वी आर नॉट इवन एसोसिएटेड विथ ईच अदर. एसोसिएट नहीं है मतलब अलग ही चीजें कर रहे हैं दोनों. इसमें ऐसा नहीं है. इसमें हम लोग कर सेम रहे हैं, वी आर डूइंग द सेम थिंग, बट इसमें आर थॉट प्रोसेसेस आर नॉट एसोसिएटेड विथ ईच अदर. आर यू गेटिंग दिस? इट्स वेरी वेरी क्रूशियल टू अंडरस्टैंड दिस. बहुत ही देयर इज अ थिन लाइन विच डिवाइड्स बोथ ऑफ देम. कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा टीडियस है समझने के लिए, बट आई होप यू हैव बीन क्लियर्ड विथ दिस. और एक एग्जाम्पल देता हूँ. मैं तुम लोग को 10 क्वेश्चंस बना के देता हूँ. ओके, आई एम अ प्रोफेसर, आई गिव यू 10 MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऐसे 10 बनाता हूँ. एंड आई गिव, मैं उसकी 5 जेरोक्स कॉपी निकालता हूँ. 10 क्वेश्चन बनाए, उसकी 5 जेरोक्स कॉपी निकाल रहा हूँ, और मैं 5 स्टूडेंट्स को देता हूँ. सो 5 स्टूडेंट्स आर क्विकली सॉल्विंग. नाउ एवरी स्टूडेंट इज परफॉर्मिंग द सेम एक्सपेरिमेंट. व्हाट इज द एक्सपेरिमेंट? सॉल्विंग द पेपर्स, सॉल्विंग द MCQs. लेकिन पांचों का माइंड अलग तरीके से चलेगा. समझा कि नहीं? सो दे आर एसोसिएटेड विथ ईच अदर through the paper, but their thought processes are different. Those are independent events. Are you getting it? So this is very wonderful, and I hope those who have bought the CD and DVD, professors also, please see the difference and kindly explain it to the students. Talking about independent events, we have a formula. I'm not writing what it is. अभी कंटाला आता है, इतना सारा कौन लिखेगा? But I hope you have understood the concept very thoroughly. Okay, independent events में P of A intersection B, it is P of A into P of B. What I have done is, we have a formula like this, that if the events are independent, their intersection becomes multiplication. ये तो 2 ही इवेंट है, ऐसे मैं 3 भी ले सकता हूं. P of A intersection B intersection C, it is P of A into P of B into P of C. ये ध्यान में रखना है, ये फॉर्मूला. So I'm just writing a highlighter. For independent events, intersection becomes multiplication. Okay, after this, the eighth part which we will study is, ये था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. हम लोग इसको शॉर्टकट से MEE भी बुला सकते हैं. The eighth, the last, इतना काफी है. The eighth type is non-mutually exclusive events.
Okay, इसमें we have a formula which you have studied in the school section. For two events A and B, probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. This is a formula which you have to remember. And for three events A, B and C, probability of A union B union C is probability of A plus probability of B plus probability of C. Okay. Minus probability of A intersection B minus probability of B intersection C minus probability of A intersection C plus probability of A intersection B intersection C. This is the formula. Again, ये by heart करना पड़ेगा. And after this, I am giving you a set of formula, De Morgan's formula and even certain complement, not of A minus वाले formula. And then we will see what is conditional probability. तो अभी जो मैं लिख रहा हूँ, पहले मैं conditional probability समझा देता हूँ, okay? और उसके बाद हम लोग एक पूरा एक set of formulas लिखेंगे, which is useful in the first and the second exercise from the NCERT book, at least for that. Okay? तो तुम लोग भी वो सब formula का एक chart बनाओ, list बनाओ और by heart करो. उसके पहले we study the last part. This what I have spoken, it's just a base of probability. आगे बहुत सारी चीजें आएगी, but as and when we go further, we keep on seeing those concepts. ये जो concept पढ़ा रहा हूँ मैं, they are utilized for the first and the second exercise. And आगे थोड़ा, पर आगे और भी नए concepts आएंगे. Bayes theorem, Bernoulli trial, वो सब अभी नहीं करेंगे. थोड़ा हम लोग concept देखते हैं, sum solve करते हैं. Concept देखते हैं, sum solve करते हैं. That's the best way of studying. ब्रेक एंड डू. कुछ लोग करते हैं एक साथ पूरा कॉन्सेप्ट भगाते हैं पूरे चैप्टर का. आई हैव डन द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल चैप्टर ऑफ एंटायर चैप्टर. स्टूडेंट्स को कुछ याद ही नहीं रहता है. व्हेन सॉल्विंग द सम दे गेट कंफ्यूज कि कौन सा कब यूज करने का. इट्स अ पुअर वे ऑफ टीचिंग. ठीक है. सो आफ्टर दिस द नेक्स्ट पार्ट विच वी गो इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. अच्छा, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना, I'm going to do it not in great depth because in the third exercise or fourth exercise आगे है I don't know, there is Bayes theorem और तब जाके इसका मैं डेप्थ में पढ़ाऊंगा what exactly is conditional probability. But as of now I'll just tell you few examples, I'll give you a formula and I'll tell you how to use it क्योंकि first two exercise में there are sums on conditional probability. I think a conditional probability should have done in 11th standard. When I teach the board people, Maharashtra board, you all are NCERT, okay? But जो normal board के people 11th 12th को जब मैं पढ़ाता हूँ, तो उसमें 11th में probability chapter है, and 12th they don't have probability का chapter. They have something known as probability distribution and binomial distribution. It's altogether a different link. So they have it in 11th. You all have some part in 11th and 12th. पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या, एक एग्जाम्पल देता हूँ. मैं और मेरे 3 दोस्त, माई 3 of my friends, हम चारों रीले भाग रहे. रीले पता है ना क्या होता है, वो टॉर्च लेके भागने का होता है. हाँ, वी आर रनिंग अ रीले. आई स्टार्ट द रेस और मेरा फ्रेंड पप्पू, याद है ना पप्पू सो रहा था वो, हाँ वो अभी भाग रहा है. वो मेरा फ्रेंड पप्पू 2nd नंबर पे खड़ा है, टिल्लू 3rd नंबर पे खड़ा है और मेरा 4th फ्रेंड जीगू 4th नंबर पे खड़ा है. और जीगू एंड करेगा रेस. तो चलो मैं भाग रहा हूँ फास्ट. मैं भाग के पप्पू को दूंगा टॉर्च. मेरे हाथ में टॉर्च पास करते ना वो, हाँ टॉर्च या फ्लैग जो भी है मैं पप्पू को दूंगा. अच्छा मुझे बताओ पप्पू का इवेंट कब चालू होगा, जब मेरा इवेंट खत्म होगा. आई एम रिपीटिंग दिस. When will Pappu's running start? His running will start only after my running is over and I hand over the torch to him. उसके पहले वो भाग नहीं पाएगा. Isn't this condition?
कंडीशन मतलब क्या, पप्पू पे कंडीशन है, ए पप्पू तू भाग नहीं सकता है जब तक शामिल ने तेरे को टॉर्च नहीं दे दिया. Are you getting what I'm saying? This is conditional probability. Another example is what is the probability that in a kitchen the cup is broken by a housewife? What is the probability that in a kitchen cup is broken by a housewife or a wife? अच्छा मुझे बताओ, ये जो कप है कब टूटेगा? ऐसे ही टूटेगा क्या, हवा के मारे? नहीं, पहले तो हाउसवाइफ किचन में जाएगी, फिर वो कप ढूंढेगी और फिर कप तोड़ेगी. दैट मीन्स फॉर हर, फॉर द वाइफ टू ब्रेक द कप, शी फर्स्ट हैज टू एंटर द किचन. अरे किचन में एंटर ही नहीं किया तो कप कैसे टूटेगा रे? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? दैट मीन्स इट्स अ कंडीशन. इफ शी गोज टू द किचन देन ओनली द कप विल ब्रेक. आर यू गेटिंग इट? यस. इतना डिफिकल्ट और हेवी नहीं है, सब सम्स आर वेरी बेसिक. आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू द कॉन्सेप्ट ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लिखने का एक तरीका है. वी राइट इट दिस वे. ओके, हाउ टू प्रोनाउंस? P ऑफ A अपॉन B मत बोलो प्लीज, इट इज P ऑफ A बाई B. मैं इधर प्रोनाउंसिएशन भी लिख रहा हूं. प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B. This is not upon, please, it's not upon, by B. This इसका एक फॉर्मूला है, P of A इंटरसेक्शन B अपॉन P of B. जो नीचे आता है, नीचे मतलब जो बाद में आता है B, वो इवेंट हो चुका है. That event has occurred. एंड जो ऊपर पहले आता है वो इवेंट फ्यूचर में होने वाला है. दिस इवेंट विल अकर. अच्छा ध्यान से सुनो. अभी मैं वही एग्जाम्पल लेता हूं, रिले वाला एग्जाम्पल. पप्पू और मैं भाग रहे रिले, और भी है आगे दो, टिल्लू और पीकू, जो भी है. अच्छा इसमें याद रखो, मैं आई विल कम आउट हियर. तो इन द एग्जाम्पल विच आई हैव गिवन यू, श्यामल विल कम आउट हियर एंड मेरा जो फ्रेंड पप्पू है ना सेकंड प्लेस पे, पप्पू विल कम आउट हियर. मतलब जो इवेंट हो चुका है, मैंने ऑलरेडी भागना स्टार्ट किया है, आई विल कम नीचे बाद में. एंड जो इवेंट होने वाला है फ्यूचर में, पप्पू आगे जाके भागेगा तो पप्पू इधर पहले आएगा. सो दिस इज अ वे ऑफ राइटिंग. ये लिखने का तरीका है, ये सीखो पहले. अच्छा इसके बाद फॉर्मूला में दोनों का इंटरसेक्शन करने का, और जो बाद में आता है ना वो हमेशा नीचे आएगा. तो ऐसे याद रखो. ऐसा नेक्स्ट फॉर्मूला इज P of B by A. If I write, so it is going to be P of A intersection B. Either you can write B intersection A or A intersection B. मीनिंग सेम होता है. नीचे बाद में कौन आया? A. सो इधर अपॉन P of A आएगा. सो जो बाद में आता है वो हमेशा नीचे जाएगा, उसका प्रोबेबिलिटी हमेशा नीचे जाएगा. तो ये याद रखो. दीज आर द टू सिंपल फॉर्मूला ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. ठीक है. ओके, आफ्टर दिस I think we should start with the formulae chart. So after this, बहुत सारे formula I have done with you all already, वो भी मैं लिखूंगा. Formula chart. The first formula which you should by heart ideally is P of A union B. It is P of A plus P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन B. वी हैव डन दिस. बहुत सारे नए दूंगा और बहुत थोड़े बहुत रिपीटेड है, बट एक अच्छा चार्ट बनाते हैं, ब्यूटीफुल. फिर इधर ही रखेंगे हम लोग. सेकंड, तीनों का यूनियन P of A प्लस P of B प्लस P of C माइनस दो का इंटरसेक्शन करते जाओ.
P of A intersection B, B intersection C, A intersection C प्लस तीनों का इंटरसेक्शन. ये मैं प्रूव कर सकता हूं ये सब बाय यूजिंग वेन डायग्राम्स, बट अभी नॉट रिक्वायर्ड. नो वन विल आस्क यू प्रूव. यूजुअली सच क्वेश्चंस आर अनलाइक, they are not likely to be asked in exam usually. Okay, so second formula. Then the third formula, P of A plus P of A dash is 1. ऐसे ही P of A union B this is also 1, and ऐसे ही तीनों सेम ही है. Okay, third formula. The fourth set of formula is for mutually exclusive events, P of A intersection B is a null set, and P of A union B, it is P of A प्लस P of B. ठीक है ना. फिर फिफ्थ फॉर्मूला इज फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स P of A intersection B is PA प्लस PB. और ऐसे अगर तीन तीन इवेंट्स हुए, इट इज पा इंटू पीबी इंटू पीसी. करेक्ट. ओके, आफ्टर दिस द सिक्स्थ फॉर्मूला इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. P of A by B, it is P of A intersection B upon P of B. And P of B by A, it is again P of A intersection B upon PA. Then the seventh formula, the basic probability का formula तो लिखना भूल ही गए. Probability of an event, it is number of elements in that event upon total number of elements in the sample space. अच्छा, ये formula we have already seen throughout the entire board, but now the next formula you have not encountered yet. The eighth formula is De Morgan's law. Okay, now what does De Morgan's law state? दो इसके अंदर दो sections या दो formula है. The first one is P of A intersection B the whole dash is equal to P of A dash union P of B dash. So P of A intersection B the whole dash is P of A dash union P of B dash. मतलब अगर पूरा कॉम्प्लीमेंट, पूरे का कॉम्प्लीमेंट is converted into individual complements, then intersection becomes union and union will become intersection. So इसका second part is P of A union B the whole dash is P of A dash intersection P of B dash. So जब भी whole complement, पूरे का complement is converted to individual complements, intersection becomes union, union will become intersection. This is the concept of De Morgan's law. अच्छा, इसके बाद there are more two formulae and there is a concept on combination. So I think we can fit in out here. चलेगा, इधर और इधर एक fit कर लेते हैं. The ninth formula, P of A intersection B dash can be written as P of A minus B.
बी पे अगर डैश है तो ए माइनस बी, ये याद रखना। और इसका फॉर्मूला इज पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। दिस कैन बी प्रूव्ड बाय यूजिंग वेन डायग्राम, बट आई एम नॉट एंटरिंग इनटू द डेप्थ ऑफ इट अगेन, क्योंकि मेरे ख्याल से इस पे पहले 2 एक्सरसाइज में एटलीस्ट सम्स आर नॉट देयर, बट आई विल गिव इट टू यू, यू शुड नो दिस फॉर्मूला, खत्म। आई डोंट वांट एनी आर्ग्यूमेंट्स फ्रॉम योर साइड। द नेक्स्ट इज P of B intersection A dash, B intersection A dash, that will be B minus A, लिखने का दूसरा तरीका। और इसका फॉर्मूला इज P of B minus P of A intersection B. So these are 9 formula, 9 set of formula. Beautiful. अगर ये करोगे ना तो परफेक्ट, पहले 2 एक्सरसाइज में कोई रोक नहीं पाएगा। हाँ, फिर तुम लोग में थोड़ा कॉमन सेंस होना चाहिए। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस एक कॉन्सेप्ट है ऑन कॉम्बिनेशन। आई होप यू हैव हर्ड अबाउट दिस, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का कॉम्बिनेशन, एनसीआर बोलते हैं, आगे जाके डेप्थ में पढ़ेंगे। बट एज ऑफ नाउ जस्ट रिमेंबर 3 शॉर्टकट्स। मैं ये पूरा डेप्थ में कराऊंगा, यू हैव डन इट, बट मैंने स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर ही बोला था, आई डोंट ट्रस्ट यू ऑल। I will assume that you all are starting from the base grassroots ground level. NCR में, look at this formula. NCR is, the formula is n factorial upon r factorial n minus r the whole factorial. और इसको सॉल्व करने का एक शॉर्टकट भी है जो हम लोग बाद में देखेंगे। So as of now just you remember this as the formula. Okay? So I would expect you to go through everything and then इतना बाय हार्ट करने के बाद ही यू विल हैव द ऑडेसिटी टू गो टू द 13.1 एक्सरसाइज। उसके पहले यू आर नॉट गोइंग टू गो। ओके, इट्स अ वार्निंग और अ पीस ऑफ एडवाइस, वॉट एवर यू फील लाइक यू टेक इट, बट आफ्टर डूइंग ऑल दीज थिंग्स thoroughly in your brains, fit it in, then go with the exercise. It's going to be very simple. Proceeding with the first exercise of the textbook, exercise 1. First question. The question is, given that E and F are events such that P of E is 0.6 and P of F is 0.3. So probability of E 0.6, 0.3, and P of E intersection F is 0.02. You have to find P of E by F and P of F by E, conditional probability. So first part, P of E by F, इसका फॉर्मूला है, पहले दोनों का इंटरसेक्शन होता है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, और जो बाद में आता है वो हमेशा नीचे लिखा जाता है। सो अपॉन P of F. Okay, so your answer will be 0.02 upon P of F is 0.3. So that is going to be, when you make 2 shifts, 2 upon, इधर एक शिफ्ट नीचे से करोगे तो ऊपर 10 आएगा और नीचे 100 आएगा। 2 ones are 2 5s are. So answer is 1 upon 15. An answer should lie always between 0 and 1. You should take care about that. Is the first answer. And the second part you have to find is P of F by E. So P of F by E formula is P of same E intersection F upon, बाद में E आता है तो P of E. E intersection F is 0.02, P of E is 0.6. So ये हो जाएगा, 2 शिफ्ट्स करोगे, पहले तो 2/6, नीचे से एक शिफ्ट तो ऊपर 10, ऊपर 2 शिफ्ट्स तो नीचे 100, 1s are 3s are. So 1/30 is the probability of F by E.
So these are my two answers. So this was the end of the first sum. And talking about the second question. Okay, the second question states, compute P of A by B and P of, that's it, P of A by B if P of B is 0.5 and P of A intersection B is 0.32. So P of A by B is question mark. P of B is given to me as 0.5 and P of A intersection B is 0.32. We have a direct formula. Upon P of B. So ये हो जाएगा 0.5, I'm sorry, 0.32 divide by 0.5. So you get 32 upon 5. ऊपर 10 नीचे 100. You can keep on cancelling. You get 3.2. तो मिलेगा ये 0.64. देखो ना, 0 हटेगा तो इधर 3.2 आएगा. 5 6 30 पॉइंट कैरी फॉरवर्ड 2. करेक्ट. तो कैरी फॉरवर्ड 2 करोगे तो 20, मतलब 5 4 20. So 0.64 is the answer of P of A by B. Okay. Talking about the third question now. अच्छा, इसके बाद compute P of A by B तो हो गया. The third question is P of A is 0.8. मैं डेटा लिख ही देता हूँ. P of A is 0.8. P of B is 0.5. And P of A intersection B is 0.32. You have to find P of A union B, P of A by B, P of A intersection B. तीन चीज ढूंढने के, let's start finding ना. Let's start with P of A union B. We have a formula of P of A union B. अच्छा, ये सब में I made a mistake. P of B intersection A नहीं है 0.32. I have clubbed B by A है. They have given P of B by A as 0.4. This is the original question. पहले let's find union, you have to find intersection, you have to find, and you have to find P of A by B. So obviously with this we can't find intersection on union. Let's start with this data. P of B by A is P of A intersection B. बाद में A आता है तो upon P of A. इसका वैल्यू है 0.4. P of A intersection B upon P of A is 0.8. When you cross multiply, 8 4s are 32 and 2 points. So 0.32 is going to be P of A intersection B. I have obtained one of these answers. Intersection mila, let's find union by the formula. P of A union B is P of A plus P of B minus P of A intersection B. P of A is 0.8 and P of B is 0.5. So 0.8 plus 0.5 minus intersection is 0.32. So this comes out to be 1.3 minus 0.32. That's 0.98 is P of A union B. And the third thing which they have asked is P of A by B. That is going to be P of A intersection B.
just application of formula, pure application of formula. Intersection का आंसर 0.32 और P of B is 0.5. So 0.32 upon 0.5, you can write 0.50 also. So 32 upon 50, simplify. 2 16s are, मैं तो बोल रहा हूं कि अलग तरीके से सिंप्लीफाई करो. 0 निकाल के 3.2 तो 0.64, डेसिमल में ही रखो ना सब. सो P of A by B is 0.64. So these are my 3 answers. Okay, proceeding with the next part, the 4th question. P of A union B is, you have to calculate if 2 times P of A is equal to P of B, which is 5 upon 13, and P of A by B is given 2 by 5. Very simple sum again. I have been given P of A by B. इसका वैल्यू दिया है 2 upon 5. After this I have been given 2 times P of A is equals to P of B, and it is equals to 5 by 13. So can I say from here it is 2P of A is 5 by 13, P of B is 5 by 13. Split it. 2 times P of A is 5 by 13 and P of B is 5 by 13. करेक्ट. ये 2 नीचे जाएगा तो 26 हो जाएगा. So P of A would be 5 by 26. This is P of B and this is P of A intersection B. ये 3 चीजें हैं अपने पास. Let's use this data. इसका फॉर्मूला पता है हम लोग को. P of A by B, it is P of A intersection B. B बाद में आता है तो अपॉन P of B. करेक्ट ना. सो A intersection B नहीं पता है, I don't know. So I can say P of A by B, ये पता है 2 by 5. You can find P of A intersection B and P of B is 5 by 13 upon 13. You can cancel 5 and 5. ये 13 actually third line goes to the first line. So 2 is equal to 13 P of A intersection B. 13 will come down. So उधर आ जाओ. P of A intersection B is 2 by 13. You have been asked union in the question. So P of A union B is going to be P of A plus P of B minus P of A intersection B. P of A I know 5 by 26 plus P of B I know it is 2 by 13. I'm sorry, P of B is 5 by 13. Intersection is 2 by 13. The LCM is 26 into 2 into 2 into 2 into 2. So you get 15 minus 4, 11 upon 26 is the answer of union. So final answer what has been asked. Okay. Question number 5th. P of A is 6 by 11, P of B is 5 by 11 and P of A union B is 7 by 11. Find P of A intersection B, P of A by B and P of B by A. It's the same sum. Okay. P of A 6 by 11. And P of A union B is 7 by 11. Correct?
By using these three data, we know a formula. Just put the values. 7 by 11 is equal to 6 by 11 plus 5 by 11 minus intersection. So on taking the LCM, 6 by 11 plus 5 by 11 is going to be 11 by 11 minus P of A intersection B. This is 7 by 11. इसको इधर लेके जाओ तो ये प्लस हो जाएगा. So P plus P of A intersection B is 11 by 11 minus 7 by 11. So your answer is 11 minus 7, 4 by 11 is P of A intersection B. It's one of the answers. Then they have been asked, they have been told, they tell us to find A by B. Formula. A intersection B upon, जो बाद में आता है वो नीचे जाएगा. इंटरसेक्शन का आंसर अभी हम लोग को 4 by 11 मिला and P of B was 5 by 11. On cancellation of 11, the answer would be 4 by 5, 0.8. And P of B by A, so it's going to be 4 by 11. P of A